जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आप। पहले क्वेश्चन में हम गौर करेंगे। देखिए क्या है, 7 × 3/5। तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, इस 7 का गुणा किस में कर दें, 3 में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 21/5। कितना लिख सकता हूँ, 21/5। तो ये तो गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखी है, ठीक है। अब इसे हमें मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न का अर्थ है, जैसे 21/5 आ गया ना। अब 21/5 को यदि मैं ऐसे लिख दूँ, 4 से 1/5। कैसे लिखना है मुझे, 4 से 1/5। देखो ये आपका मिश्रित भिन्न हो गया है ना। ये आपको 21/5 को क्या लिख दिया मैंने, देखो 4 का गुणा जब मैं 5 में करूंगा तो 4×5 = 20 और 21/5, ठीक है। इसी प्रकार से चलो आइए दो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे 4 × 1/3। तो मैं इसके एक काम कर सकता हूँ, 4 का गुणा 1 में करता हूँ। मतलब इस 4 का गुणा 1 में करूँगा तो 4 एकम कितना आ जाएगा, 4 का 4 अपॉन 3। अब इसे मिश्रित भिन्न में यदि मुझे लिखना है तो मिश्रित भिन्न क्या हो सकता है, 1/3। 3 एकम 3, 3 और कितना हो जाएगा 4, 3 में जोड़ देंगे 4/3, ठीक है। इसी प्रकार से ये दूसरा भी हो गया। तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा, ये देखिए। तीसरे में हमें 2 का गुणा किस में करना है, 6 में। तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12/7। कितना कितना लिखना रहेगा मुझे, 12/7 है ना। अब 12/7 को मिश्रित भिन्न में यदि मुझे लिखना है तो 12/7 को 1 से ही 5 कैसे किस तरीके से लिखेंगे, 12/5 को मिश्रित भिन्न में, ये 1 से ही 5/7। इसी प्रकार से अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से आप देखोगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/9, 10/9। तो 1 से 1/9, ठीक है। बाकी के सवाल आप स्वयं करोगे। इसके बाद हम आते हैं इस पर, बॉक्स ए के व्रतों का 1/2 भाग। उसके बाद सेकंड में है बॉक्स बी के त्रिभुज का 2/3 भाग, और बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो ये अपने को तीन ये बॉक्स दे रखे हैं ना, ए बी और सी। ए का 1/2 भाग, बी में 2/3 और सी में 3/5। तो आइए देखते हैं, ये उत्तर आ गया। ए का ये आ जाएगा, बी का ये आ जाएगा और सी का ये। तो इसमें देखो 1/2 बॉक्स ए के व्रतों का 1/2 भाग। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, ये 1/2 भाग। तो ये 1/2 भाग हो गया, ठीक है। ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, है ना, ठीक है। ए बी सी क्लियर। अब इसी प्रकार आप ज्ञात कीजिए जैसे 24 का 1/2। अब 24 का 1/2 यदि निकालना तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 24, 12 आ गया। कितना आ गया, 24 का 1/2 12। 1/2 का अर्थ क्या रहता है, आधा करना। 46 का 1/2, ये इसका 23 आ जाएगा, है ना। 1/2 भाग का मतलब ही आधा रहता है ना। अब इसके बाद 18 का 2/3 भाग। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 का 2/3, तो 2 × 18 36, 36 में 3 से भाग देंगे तो 18 का 2/3 भाग कितना आ जाएगा अपना, ये देखो यहाँ पर 18 का 2/3 भाग 12। 27 का 2/3, तो 2 का गुणा 27 में करेंगे और 3 से भाग दे देंगे तो ये 18 आ जाएगा अपना, ठीक है। आप इसे पूरे को उतार लीजिएगा, है ना। सी ये आप स्वयं कीजिएगा, है ना। इसके बाद गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। क्या करना आपको, गुणा करना और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना। तो आप एक काम कीजिए,
गुणा के मिश्रित, तो आपके पास संख्या क्या देखो 3 है, 3 गुणित 5 है 1/5, तो ये तो मान लो मैंने लिखा 3, 5 25 और 1 26/5। अब मैं 26 में 3 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 26 में 3 का गुणा करूँगा तो 78 आ जाएगा, 78/5 कितना आ जाएगा, ये देखो 78/5। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखना है तो 78/5 को मैं कुछ इस तरीके से मिश्र भिन्न में लिख सकता हूँ। देखो 15 पंजे 75 और 3 78/5। इसी के बाद अगला सवाल है हमारा, तो देखो ऑलरेडी उसने मिश्र भिन्न में लेकिन गुणा करके बोला ना, तो देखो 6 का गुणा 4, 4 का गुणा 6 में का 24 और 3 27, 27/4। अब 27 में 5 का गुणा करेंगे तो 135/4, फिर ये 33 है 3/4, ठीक है। इसी के बाद जो अगला सवाल, ठीक है, ये आपको स्वयं को करना है, ठीक है, ये आपको स्वयं को करना है। चलो आइए आगे, ठीक है। ज्ञात कीजिए, हमें क्या बोल दिया इसने, ज्ञात कीजिए, मतलब पहला ही सवाल देखिए, 2 सही 3/4 का 1/2, तो 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 2 में 4 का 8, 8 8 दिया 24/4। अब 24/4, तो 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 24 में 4 का जब भाग देंगे तो आप गौर करोगे कि इस तरीके से नहीं करते हुए हम इस, देखो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24/4, 24 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 का 1/2 निकालना अपने को, 6 का 1/2, तो उस उत्तर कितना आ जाएगा 3। ज्ञात कीजिएगा तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार ये आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। विद्या, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये दे रखा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो देखते हैं। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उसकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी का एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी 2/5 का उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पी लिया। विद्या ने कितना पानी पिया और पानी की कुल मात्रा का प्रताप कितना भिन्न पी गया। अब चलो क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। कुल पानी कितना था 5 लीटर, कितना पानी था विद्या ने पिया, देखो 5 लीटर विद्या ने पिया, 2/5 का कुल पानी, तो 2/5 गुणित 5 लीटर, हमने गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब शेष पानी को किसने पिया, प्रताप ने, तो शेष पानी मतलब A1 माइनस 2/5 लीटर, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्रॉस मल्टी 5 एकम 5, 5 माइनस 2/5, ठीक है। 1 है तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 1 आ सकता है, इसलिए 5 से ही 5/5 माइनस 2 का 5 लीटर, अर्थात 3/5 लीटर, ठीक है। और ये आप प्रश्न वाले यहाँ पर हमारी 2 दशमलव समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।